जय गुरुदेव। दुर्गा अष्टमी यानी नवरात्रि का 8वां दिन, उसे हम आठम भी कहते हैं, अष्टमी भी कही जाती है और 8वां नवरात्रा भी कहा जाता है। तो उस दिन यदि हम हमारे घर में यज्ञ करते हैं, होम करते हैं, तो उसका लाभ जो है वह अनेकों हमें प्राप्त होता है। साथ ही साथ हमारे जीवन में जितनी समस्याएं चलती है, जितनी पीड़ाएं चलती है, हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, हमारे घर पर किसी व्यक्ति की बुरी नज़र होती है या हमारे पीठ के पीछे हमारे कोई शत्रु होते हैं, तो उनसे हमें मुक्ति मिलने लगती है। उस दिन यज्ञ करने से सारी पीड़ाएं स्वाहा हो जाती है, उस यज्ञ में समावेश हो जाती है, सारे दुख दरिद्रता सारी समावेश हो जाती है। इस दिन हमें उपाय करने से व्यापार में, घर परिवार में सुख शांति बल मिलती है और हमारे समाज में हमें मान प्रतिष्ठा प्रदान होती है, जिससे हमारा हौसला अनेकों गुना बुलंद रहता है। हम जिस जगह पर जाते हैं उस जगह पर हमारा मान सम्मान हमें प्राप्त होने लगता है। आपके पीछे आपके शत्रु लाखों योजनाएं बना लेंगे आपको गिराने के लिए, सारी योजनाएं असफल हो जाती है मात्र एक अष्टमी के दिन यज्ञ करने से। आपके जीवन में कर्ज से लेकर समस्या चलती है कि जैसे कि एक जगह से कर्ज लिया, दूसरी जगह को चुकाया, वहां से लेके उसको चुकाया, ऐसी अनेकों तकलीफें जीवन में आती रहती है। तो ऐसी तकलीफों का सबसे बड़ा सरल समाधान यही है कि अष्टमी के दिन हमें घर में यज्ञ करना चाहिए। यूँ तो हम माँ दुर्गा के नाम से रोजाना यदि यज्ञ करें तो रविवार के दिन रोज करना चाहिए। उससे आपको ऐसा प्रभाव देखने मिलेगा, आपके परिवार पर, व्यापार पर, हर जगह पर आपको तरक्की होना शुरू हो जाती है। तो ये सरल उपाय है, सटीक उपाय है और हमारे जीवन में सभी बाधाओं का, दुख दरिद्रता का निवारण करने का आपके पास यह मौका है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ भगवती उस दिन अनुष्ठान पर बैठती है और उस दिन उनका जो रूप होता है वह कहीं गुना बलशाली हो जाता है। इस दिन हम इसीलिए यज्ञ करते हैं जिससे माता रानी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और यज्ञ करते समय आपको एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि जब हम यज्ञ में आहुति देते हैं, जैसे कि हमने नारियल की वाटी आपको फोटो में दर्शाई है, वह वाटी के छोटे छोटे टुकड़े कर कर हम यज्ञ को प्रज्वलित करेंगे, उसमें हम उसे डालेंगे। तब आपको एक एक उसके टुकड़े पर आपको आपकी समस्याओं को बोलना है। चाहे वो समस्या पैसों से संबंधित हो, चाहे वो समस्या घर पीड़ा के संबंधित हो, चाहे वो समस्या कोई बीमार की व्यक्ति की समस्या हो, चाहे वो समस्या पैसों की हो, किसी लेन देन की हो, किसी चक्र में फंस गए या कोर्ट कचहरी का मामला, कोई भी समस्या हो जिसके कारण आपका शरीर का नाश हो रहा है, आपका दिमाग नहीं काम करता, आप हमेशा डिप्रेशन, चिंता और उलझनों में खोए रहते हो, तो ये सारी जो समस्या है ना, इसका समाधान मात्र एक यज्ञ में समा जाएगा। तो उस दिन हमें यज्ञ अवश्य करना चाहिए और कल का दिन है, कल ही आपको सभी को यह उपाय करना है। देखिए, यह उपाय करते समय आप एक शुभ मुहूर्त देखिए। वैसे तो पूरा दिन ही अच्छा है अष्टमी का, मगर आप सुबह सुबह में यदि करते हो तो अति उत्तम रहता है। और शाम के समय में, संध्या के समय में हमारे घर में यदि माता रानी विराजी है, बिठाई है, या फिर हमारे घर में पूजा का स्थान है, उस जगह पर जाकर आप संध्या के समय, धूप बत्ती के समय आप यह उपाय कर सकते हो।
साधारण सा उपाय है, किसी मंत्र जपने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना कोई किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। केवल आपके घर में यह पूजा प्रारंभ करने से पहले गणेश भगवान जी को याद करना है, अपने पितृदेव को याद करना है, घर के कुल देवी देवताओं को याद करना है, फिर यह यज्ञ आप प्रारंभ कर दीजिए। देखिए 100% आपके घर में सफलता आनी शुरू हो जाएगी। हर समस्या का जड़ से निवारण होना शुरू हो जाएगा। उपाय साधारण सा है, छोटा सा है, मगर बहुत फायदे लायक है, बहुत कारगर उपाय है, जिससे आपको अनेकों लाभ हो सकता है। तो ये छोटा सा उपाय अवश्य करें। इसी के साथ जय गुरुदेव, और हमारी वीडियो को आपके मित्रजनों को, परिवारजनों को, सभी को अवश्य भेजिए, ताकि उनके जीवन में भी सफलताओं की सीढ़ियां उन्हें हासिल हो सके।